भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान सद्गुरु भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय प्राप्त समनीय दोनों गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं उपस्थित सभी संत और आप सभी भाई बहन, आप सबको और जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं अपने घर में इस गुरु पूनम दर्शन को जो लाइव घर पर देख रहा है उनको भी और आप सबको मेरा प्रणाम। मेरे भाई बहन, इस पूनम के परम अध्यक्ष परम पूजनीय बापूजी महाराज, और वैसे तो हर पूनम यहाँ पर होती है लेकिन ये एक बड़ी पूनम है जिसको गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा कहते हैं, जिसमें आप सभी बहुत बहुत दूर से अपने गुरु पर श्रद्धा रखने वाले सभी भक्तगण, कोई पंजाब से आया है, कोई दिल्ली से, कोई राजस्थान से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से, कोई मध्य प्रदेश से, आप सभी गुरु भक्तों का मैं चेतन साधक परिवार की ओर से, आप और आश्रम की ओर से मैं सबका स्वागत करता हूं वृंदावन धाम में। मेरा स्वागत स्वीकार करें। मेरे भाई बहन, आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव व्यास पूर्णिमा, आज इस भारत देश में यहाँ तक कि विदेश में भी इस भारत देश के सनातन की जो महापुरुष है, आश्रम है, वहाँ पर लाखों लाखों लोग अपने गुरु के शरण में विराजमान है। जैसे वृंदावन धाम में आप हो, ऐसे पूरे देश में, यहाँ तक कि अभी तो विदेश पर भी हमारा कब्जा हो रहा है सनातन का, कि वहाँ पर भी बड़े बड़े मंदिर बनने जा रहे हैं। जहाँ पर भी हमारे संत है, जहाँ पर हमारे सनातन की ध्वजा फरक रही है, वहां पर आज पूरे देश में जो जितना जिसके भक्त हो गए, आज वो अपने गुरु शरण में, गुरु आश्रम में वो विद्यमान है। वहां पर हर कोई व्यक्ति जहां जहां जिसकी श्रद्धा है, यही तो भारत भूमि की महिमा है। इसीलिए भारत को जगत गुरु कहा गया। विश्व का गुरु है भारत। यहां से सब कुछ मिलता है, जीवन जीना तो मिलता ही मिलता है, लेकिन यहां भगवान भी मिलते हैं, यहां गुरु भी मिलते हैं। ये ऐसा देश है जो आज व्यास पूनम के दिन
गुरु पूर्णिमा के दिन सब जहां जहां पर अपनी श्रद्धा है वहां पर आज अपने गुरु के शरण में शिष्य बैठा है। और श्री वृंदावन धाम पाल में चेतन साधक परिवार पूज्य बापूजी की गोद में बैठा है। तो मेरे भाई बहन, गुरु पूर्णिमा बहुत बड़ा अच्छा पर्व है। हर पूनम कुछ अपने अपने अलग अलग तरीके से है, लेकिन गुरु पूनम जो है ना, ये जन्मदाता है। अब आप बोलोगे बाबा हमारा तो कब से जन्म हो गया, कोई हम 50 साल के हो गए, कोई 60 साल के, कोई 35, कोई 40, कोई 18, 20। दो प्रकार से जन्म होता, एक नांदज और एक बिंदज। जो माँ बाप की रज बिरज से जो पैदा हुए हैं उसको एक वो जन्म, और एक दूसरा जन्म है जो गुरु के द्वारा होता है, नांदज। जो नांद के द्वारा, गुरु मंत्र के द्वारा उसकी आंतरिक शक्ति जागृत की जाती है। इसलिए एक जन्म देने वाली मां है और एक दूसरी गुरु मावली है, जो वो भी जन्म देती है, लेकिन वो हाड़मास के शरीर को नहीं जन्म देती। हमारे महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर मावली को मावली कहा। मावली का अर्थ है मां। गुरु मां होती है, गुरु मां है। एक मां इस शरीर को हष्ट पुष्ट करती है और दूसरी मां जो है वो आंतरिक हष्ट पुष्ट करती है। दोनों की अपनी अपनी जगह अपनी महानता है। ऐसा नहीं कि जो शरीर देने वाली मां कमजोर है, नहीं, लेकिन उससे भी जो गुरु मां है उसकी महानता बहुत ज्यादा है। और वो आज के दिन होता है, व्यास पूर्णिमा कहते हैं कि व्यास जी का जन्म भी आज के दिन ही हुआ था। इसके लिए व्यास जयंती भी कहते हैं, व्यास पूनम। और इस जगत के लिए ज्ञान दिया व्यास जी ने। आज गुरु पूर्णिमा के दिन ही जगत का पहला ग्रंथ लिखा ब्रह्म सूत्र, जिसको शुरुआत की आज के दिन। और जगत का आखिरी ग्रंथ लिखा, उसके बाद लेखनी हाथ में नहीं। गुरु पूर्णिमा जो महोत्सव है, ये सभी पूर्णिमा से बहुत पावरफुल है। यहाँ ज्ञान दिया गया। भगवान वेद व्यास ने इस जगत को ज्ञान दिया, समर्पित किया। और गुरु भी अपनी तपस्या करके शिष्य को समर्पित करता है। इसके लिए ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव में हम सब आपका मैं स्वागत करता हूं। और कुछ करना है, उसको ओपनिंग करना है क्या कि बाद में करें? तो करो जल्दी, फिर हमारा वो फिर चल जाता है तो फिर वो डिस्टर्ब होता है। हाँ, एक डिजिटल वेबसाइट बनाई है बच्चों ने। अच्छा, यहाँ की वहां दिखेगी? हाँ, वहां दिखेगी ना? हाँ, ठीक है। ये मेरे 3-4 इंजीनियर बच्चे, अब तुम चिंता मत करना, बहुत सारे बच्चे मेरे इंजीनियर। अब चेतन साधक परिवार किसी के बाप से नहीं रुकेगा। हाँ, यहाँ, हाँ हाँ, ठीक। तू यहीं खड़ा रहे, बोल रहे। हाँ जी, हाँ बोलो। जय श्री। शांत चीज से सुनेंगे। अभी तो 15 मिनट नहीं हुआ है। बिल्कुल, गुरु पूर्णिमा का 2 दिन हम गुरु को देते हैं। हाँ,
अरे ये चिल बिचल जो करते ना, ये गुरु पूनम पर आने वाले ज करते, आने की भी गई जाने की भी गई। चलो बोलो, परिचय दे रहे हैं आपको। जय श्री कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। फाउंडर आचार्य हमारे परम पूज्य बापू जी के चरणों में यदास साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए एवं वर्तमान के हमारे स्पिरिचुअल हेड और टेम्पल प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय संत समिति परम पूज्य बाबा जी को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। बंधुओं, सभी श्रद्धेय जन एवं आश्रम के ब्रह्मचारी, यहाँ पर सभी उपस्थित साधक जनों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम सब यहाँ अत्यंत शुभ, दिव्य और ऊर्जा से परिपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जमा होने के लिए एकत्रित हुए हैं, जहां न केवल एक आरंभ का सूत्रपात हो रहा है, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक स्पर्श करने वाला यह डिजिटल प्लेटफॉर्म हम सबको एक उच्च चेतना की ओर ले जाने वाला है। बंधुओं, हुआ क्या है कि आज के इस डिजिटल युग में हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें हमें आश्रमों को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे कि हमें जो डोनेशन है, डोनेशन के इसमें और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत अक्षमता आ रही है, और सभी आश्रमों की जानकारी एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए भी हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और हमें चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, जो कि समान विचारधाराओं के लोगों के साथ लोगों से जुड़ने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही है। और हमारे आश्रमों में बाबा जी द्वारा अनेक कार्य चल रहे हैं, और उन सेवा और जो भी गतिविधियां चल रही है उसमें खराब प्रबंधन होने के कारण हम हमारा सेवा कार्य एक ग्लोबल लेवल पर नहीं बता पा रहे हैं। और होता यह भी है कि हमारे स्वयं सेवक इतनी सेवा करते हैं, लेकिन उनके लिए एक प्रबंधन न हो पाना, ये भी हमारे लिए कमी है। तो इसके लिए हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका सॉल्यूशन एक ही है और इनसे होने वाले फायदे अनेक हैं। जैसे कि वैश्विक मंच पर हमारे परम पूज्य बापू जी एवं बाबा जी का सत्संग वैश्विक मंच पर अवेलेबल हो, इसके लिए भी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर आ रहे हैं। जैसे कि हमारा आध्यात्मिक मार्गदर्शन 24/7 स्पिरिचुअल एक्सेस हम लोगों को डिजिटल माध्यम से कैसा पहुंचा जाए, इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे धार्मिक ग्रंथों की उपलब्धता, आज के डिजिटल युग में हम लोग अलग अलग ग्रंथ यूट्यूब और उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे परम पूज्य बापू जी के लिखे गए जो भी विचार है, हम उसको कैसे एक चैनल के माध्यम से, एक वेबसाइट के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करें, यह हमारा उद्देश्य डिजिटल स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने जा रहा है। जैसे टीचिंग, मेडिटेशन, योगा प्रैक्टिसेस, ऑनलाइन डोनेशन एंड सेवा, और संसार और हमारे जो वैचारिक मूल्य है उनका प्रचार प्रसार कैसा हो, इसके लिए यह डिजिटल प्लेटफॉर्म ओपन हो रहा है। बंधुओं, इसमें बेनिफिट और भी है, जैसे कि जो डेली एक्टिविटी हमारे सभी आश्रमों में चल रही है, जो मॉर्निंग से लेकर तक इवनिंग तक हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, सुबह मंगला आरती होती है, उसके बाद हमारा योगा, मेडिटेशन, भगवत गीता क्लासेस होते हैं ब्रह्मचारियों के द्वारा, जो भी हमारे आश्रम में दिन भर गतिविधियां चल रही है, आप इस डिजिटल वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे कभी भी आश्रम के भगवान के दर्शन कर सकते हो। उसके बाद आने वाले समय पर हमारी यह भी योजना है, जैसे कि गेस्ट बुकिंग। जैसे हमारे यहाँ जो हमारे साधक बंधु आते हैं, उन्हें यहाँ आकर रूम के लिए सर्च करना पड़ता है, लेकिन अभी आने वाले टाइम में हम लोग ऑनलाइन गेस्ट बुकिंग करेंगे। उसके बाद हॉस्टल बुकिंग, जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल चल रहा है, गुरुकुल में ऑनलाइन एडमिशन कैसा हो, लोगों को यहाँ आकर ऑफलाइन करना पड़ता है, अभी हर चीजें आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। फिर हम आने वाले समय पर भी हमारे जो भी भगवत गीता के कोर्सेस है, सभी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध रहेंगे। आने वाले समय पर जो मेडिकल कैंप हमने आज जो लगाया है, तो जैसे अपकमिंग प्रोग्राम्स जो बाबा जी के रहेंगे, कि जो भी कथा है, भागवत कथा है,
राम कथा है, जो भी रहेगा वो सब कुछ आपको एक ही पेज पर दिखेगा। आपको अभी कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप वेबसाइट ओपन करिए, पूरी इंफॉर्मेशन आपको हाथ के साथ दिख जाएगी। और इसके साथ देखो, हम लोग तो बहुत फ्री होते हैं, लेकिन हम कई सालों से देख रहे परम पूज्य बाबा जी का शेड्यूल बहुत टाइट होता है। हमारा एक और भी मेन उद्देश्य यह है डिजिटल प्लेटफॉर्म लाने का कि आने वाले समय पर बाबा जी से मिलने का शेड्यूल, जो डेट और टाइम है, आपको वेबसाइट के माध्यम से फिक्स करना होगा। उसी टाइम पे परम पूज्य बाबा जी का अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। और बंधुओं, अब ज्यादा समय न लेते हुए हम डिजिटल वेबसाइट की ओर आगे बढ़ते हैं। और मैं अभी परम पूज्य बाबा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वेबसाइट का ऑनलाइन एंटर बटन दबा के शुभारंभ करेंगे, जैसा मैं आपको कहूंगा। नाउ द जर्नी बिगिंस फॉर द स्पिरिचुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ द ऑफिशियल पेज ऑफ अखिल भारतीय चैतन्य साधक परिवार। सद्गुरु भगवान की जय। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी अभी जय श्री कृष्ण। ये जो वेबसाइट बनाई है, जिन बच्चों ने मेहनत की है, उसमें हमारे जो मेरे पास ही रहता है कन्नड़ में, आश्रम में, ये दीपक और हमारे अमोल, विकास, हमारा विनोद, ये सभी बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। इन्होंने 1 महीने से इस पर वो कर रहे हैं काम, और आप तक सभी चैतन्य साधक परिवार के साधकों तक अच्छा सब आश्रम की हर जानकारी पहुंचे, इस पर ये बच्चे सभी काम करते हैं। इनको आप सभी आशीर्वाद दीजिए, आगे बढ़े। जय श्री कृष्ण। ओम। अभी अभी हमारे बीच में जो आरोग्य सेवा शिविर चल रही है ना, कल से 2 दिन से अभी भी कम से कम 50 डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं, और 2 ऑपरेशन थिएटर यानी मोबाइल गाड़ी के अंदर है, जो आदरणीय हमारे गिरीश भाऊ ने यहाँ पर उपस्थित की है, एक दांत के लिए और एक आंख के लिए। तो 2 दिन से यह निशुल्क सेवा चल रही है, लेकिन उनके सबके जिनको आदरणीय हमारे रामेश्वर भाऊ, जिनको आरोग्य दूत कहा जाता है, ये सेवा हर किसी को नहीं मिलती मेरे भाई बहन, जो उनको मिली है कि शरीर स्वस्थ। और अखिल भारतीय चेतन साधक परिवार का भी यही एक उद्देश्य है कि शिक्षा हो और शरीर स्वस्थ हो। तो उनका अधिवेशन भी चल रहा, मैंने कल बात की, मैं बोला थोड़ा आ जाओ, तो बोले आ जाता हूं, लेकिन मुझे जल्दी छोड़ भी देना। लेकिन वो बड़े व्यस्त है, और अभी तो ज्यादा व्यस्त हो गए। जो आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब
देवेंद्र भाऊ उनके साथ में, यानी राइट हैंड, अब जब राइट हैंड रामेश्वर भाऊ बन गए तो फिर तो ज्यादा बिजी हो गए, लेकिन फिर भी उनको बहुत धन्यवाद है, बापूजी का आशीर्वाद है और उनके दिल में इस चेतन साधक परिवार के प्रति बहुत आदर और सम्मान है और वो ये चाहते हैं कि एक चेतन साधक परिवार को, जिनके संस्थापक मेरे बापूजी है, कि मेरे बापूजी को मैं बहुत ऊपर ले जाना चाहता हूँ। इस चेतन साधक परिवार को बापूजी उनको शक्ति दे कि चेतन साधक परिवार, तो वैसे बापूजी के वाक्य है कि ये पूरे देश में फैलेगा, हाँ विदेश में भी जाएगा। तो जो भी हो, लेकिन भैया जी का इस चेतन साधक परिवार से गोदरी कुंभ हुआ तब से ये मेरे ज्यादा नजदीक आए हैं, पहले तो ज्यादा परिचय था ही नहीं। तो मैं आप सब की तरफ से, है ना, मैं नहीं, मैं भी आपका ही हूं चेतन, तो पूरी चेतन साधक परिवार की ओर से यहाँ पर उन्होंने शिविर लगाया कि चलो इस बहाने थके हारे उनकी सेवा होगी, और उनके कहने पर यहाँ 50 डॉक्टर की एक टीम काम कर रही है। तो मैं भैया को बुलाता हूं आपकी तरफ से, बोलना बोल। हाँ हाँ, डॉक्टर के बारे में दवाखाने में बोल बोले वो आज सम्मान नहीं करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाई जैसे इधर से आ, परम पूज्य बापूजी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए हम सबको मार्गदर्शन दे रहे पूज्य बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण। आप इतनी जन बैठे हैं और आवाज आपकी ऐसी निकल रही है कि जैसे हम यहाँ कोई है ही नहीं। एक बार जोर से बोलेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पूज्य बापू जी की असीम कृपा से, श्रद्धेय बाबा जी के मार्गदर्शन में और हमारे मुख्यमंत्री सहायता निधि प्रमुख रामेश्वर जी नाइक, इनके प्रयास से 2 दिन से निशुल्क भव्य आरोग्य शिविर चल रहा है। बापूजी का स्वप्न रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बापूजी का स्वप्न रहा है कि सभी प्रसन्न रहे, सभी स्वस्थ रहे और सभी मस्त रहे और सभी आनंद रहे। इसलिए यहाँ पर दोनों प्रकार की शुद्धि की जाती है। श्रद्धेय बाबा जी आध्यात्मिक के माध्यम से हमारे अंदर जो राग द्वेष फैले हैं वो धोने का काम सत्संग रूपी ज्ञान रूपी गंगा के माध्यम से कर रहे हैं। और शरीर में जो कुछ व्याधियां हैं, कुछ बीमारी है, वो हमारे डॉक्टरों के माध्यम से बापू जी के आशीर्वाद से दोनों प्रकार की बीमारी यहाँ खत्म करने का एक प्रयास चल रहा है। इसीलिए जितने भी हमारे सारे डॉक्टर्स आए, मैं माफी चाहूंगा कि उनका सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा। हमारे रामेश्वर भाऊ 2 शब्द बोलेंगे, परमिक डॉक्टरों का नाम लेंगे ही। लेकिन इसमें हमारे रावेर तहसील के हमारे तहसीलदार कापसे साहब कुछ दिन पूर्व 4 तारीख को ही पूरे कार्यक्रम को लेकर तहसील ऑफिस में सारे डिपार्टमेंट की एक मीटिंग लेकर सभी को सूचना दी गई थी कि गुरु पूर्णिमा पर लाखों भक्त आते हैं, उनकी सभी प्रकार से सुविधा हो, यह सेवा हमें देनी है। सभी डिपार्टमेंट में अपने अपने माध्यम से जिसको जितना योग्य था वो उन्होंने किया, उनके लिए हम धन्यवाद करेंगे। लेकिन आने वाले समय में गुरु पूर्णिमा ये बड़े
व्यापक रूप में हो रही है। कल ही बाबा जी कह रहे थे कि अभी इतना छोटा सा कार्यक्रम या छोटे ये पेंडाल में अपना प्रोग्राम नहीं हो सकता, तो कम से कम 25 एकड़ के एरिया में अभी अपना प्रोग्राम होगा तो अपन प्रोग्राम करेंगे। क्या सभी की इच्छा है कि 25 एकड़ में प्रोग्राम होना चाहिए? सब हाथ ऊपर करके बिठाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं आप हाथ उठा रहे ना, उसमें कुछ लोग लुच्चे भी है। क्यों बोला ऐसा? देखो, इतना बड़ा अपने बापूजी ने हमें अध्यात्म के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। साथ ही बापूजी के जाने के बाद में पूज्य बापा जी को हमें अपनी सेवा में देकर गए। हम बाबा जी की सेवा नहीं कर रहे, बाबा जी अपनी सेवा कर रहे। रात के 2-2 बजे तक ये सारी व्यवस्था देख रहे हैं। हम सभी साधकों का, सभी बहनों का, सभी गुरु भाइयों का, तरुणों का कर्तव्य है कि इस आश्रम को स्वच्छता से लेकर, डिसिप्लिन से लेकर इस कार्यक्रम को अच्छे से अच्छा हम कैसा करें। और बापूजी का नाम तो अपन क्या फैलाएंगे, बापूजी खुद ही स्वयं सिद्ध है, उसको अपन क्या सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन उनका एक चैतन्य साधक परिवार पूरी दुनिया में ऐसा छा जाए, ये बापूजी का साधक है। इसीलिए हमें स्वच्छता से लेकर, शिस्त से लेकर इतने सारे डॉक्टर लोग अपनी सेवा में आए हैं। ये किसके लिए आए हैं? ये बापूजी का कृपा प्रसाद है। बापूजी ने कहा था कि एक एक ते लाख लड़ाऊं, ये गुरु गोविंद सिंह जी का शब्द था। लेकिन बापूजी ने कहा था एक एक ते लाख जगाऊं जब लक्ष्मण चैतन्य नाम कहलाऊं। एक बाबा जी ने लाखों भक्तों को जगाया। ये बापूजी का आशीर्वाद है। और इस आश्रम को बढ़ाने के लिए यदि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं दे सकते, हरकत नहीं। लेकिन आश्रम में क्षति हो, आश्रम का कहीं न कहीं नाम खराब हो, ऐसी गलती हम कभी भी न करें। अरे हम एक बापूजी कहा करते थे कि लगा सको तो बाग लगाओ, अरे आग लगाना छोड़ दो, अरे भला किसी का कर न सको तो बुरा करना छोड़ दो। हो गई बापूजी की सेवा। इसीलिए मैं ज्यादा कुछ न बोलूंगा। बाबा जी के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे और बाबा जी ऐसा ही आशीर्वाद हमें देते रहे। और बापूजी से हम सभी लाखों भक्तों की ओर से बापूजी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि बापूजी हमारे बाबा जी को शरीर स्वास्थ्य दे, उनका मन प्रसन्न रहे और हमारे साथ सदैव हंसते खेलते मस्त और स्वस्थ रहे। यही शुभकामना देते हुए बापूजी के चरणों में मैं 2 शब्द समर्पित करता हूँ। जय श्री कृष्ण। अभी मैं हमारे रामेश्वर बाबू को अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए आग्रह करूंगा। गोपाल कृष्ण भगवान की, परम पूज्य लक्ष्मण बापू की, सभी संतन की, आज के इस गुरु पूनम के अवसर पर पूजनीय गोपाल चैतन्य महाराज जी के सभी संतों के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे सभी गुरु भाई को जय श्री कृष्ण। हमें मालूम है कि सनातन धर्म में गुरु का बहुत बड़ा महत्व रहा है। ये मनुष्य जीवन, जब किसी को मनुष्य जीवन जीना हो तो बिना गुरु के कोई जी नहीं सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई गुरु चाहिए। इसी के बिना एक गुरु का महत्व प्राप्त नहीं होता है। सनातन धर्म में हमें मालूम है। आपने देखा है कि प्रभु रामचंद्र जैसे इनका आदर्श राजा करके इनके गुरु के जीवन में रहा है, इसलिए तो आदर्श राजा बने। द्रोणाचार्य जैसे गुरु के इसमें भगवान वाल्मीकि जैसे ने खुद का अंगूठा देकर समर्पित भावना कर कर जो वाल्या का वाल्मीक हुआ और आज भगवान वाल्मीकि करके बना हुआ है। गुरु साहब ग्रंथ का भी महत्व इस जीवन में है कि गुरु साहब ग्रंथ का इतना बड़ा महत्व है कि वहां पे अपने सभी का बंजारा लवना सिख सिकलकरी भाइयों का इतना आस्था स्थान होता है। मेरे पुरखों को तो मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि गोदरी कुंभ के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पुरखे बाबा मक्खन शाह लवाना रहे, कि जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के
ऐसे गुरु के प्रति समर्पित रहे और जिनको हिंद की चादर बोली जाती, ऐसे गुरु का निर्माण खोजने का काम और उनकी सेवा करने का काम मेरे पुरखों ने किया है और उसी को चलते हुए मेरे जीवन में वही काम चल रहा है। ऐसे संत हमें चैतन्य साधक परिवार, ऐसे संत की तरफ पूर्व पूज्य लक्ष्मण बापू ने निर्माण किया कि जो परिवार, ये मेरे परिवार स्वर्णिम होना चाहिए। अभी बापूजी का स्वर्णिम का अर्थ जब गोदरी कुंभ के बाद ही मुझे मालूम पड़ा। आचार विचार और विहार ये शुद्ध हो, ये बापूजी का सपना था और ये मेरा परिवार स्वर्णिम रहे, इसको लेकर अपने पूर्व पूज्य गोपाल बाबा लेकर चल रहे हैं। ये सौभाग्य की मेरी बात है कि मैं इस परिवार से जुड़ा हूं। मेरी और परिवार की बहुत गहरा नाता गोदरी कुंभ के बाद दृढ़ हुआ है। ये खिंच के लाता है मुझे। आज भी मैं व्यस्तता थी पर किंतु गुरु के प्रति मेरा समर्पण होना चाहिए, इसीलिए मैं आज सब काम छोड़कर यहाँ आया और आप जैसे गुरु भाई का दर्शन करने भी मिला मुझे। परम पूज्य बापू जी का तो मेरे पे कभी मेरा उनसा देखना मुझे मेरे नसीब में रहा है नहीं, पर गोपाल बाबा के रूप में मैं लक्ष्मण बापू को देखता हूँ कि जो गोपाल बाबा का रूप लक्ष्मण बापू का जैसा दिखता है मुझे, जो उनका पढ़ाऊ में जो सुनता हूँ कि लक्ष्मण बापू का जो स्वर्णिम समाज का ये समाज कैसे बने, मेरा ये परिवार कैसा बने, इसके लिए उन्होंने जो ध्यास दिया था उसको पूरा करने का काम गोपाल बाबा कर रहे हैं। मैं सभी गुरु भाई और बहन से विनती करूंगा कि ये अपना परिवार, ये मैंने देखा कि ये निर्मल ऐसे संतों का परिवार है, जिस परिवार को चलाने का काम है निर्मल संत करते हैं, जिनका कुछ ही स्वार्थ नहीं है। मैं बहुत संतों में रहा हूं। मैं गोदरी कुंभ के पहले नासिक कुंभ हुआ, वहां से संतों की मेरी बहुत परंपरा रही है, वैसे मैं उदासीन से बहुत बड़ा जुड़ा हूं। ये देखने के बाद मैंने देखा कि ये चैतन्य साधक परिवार के संत इतने निर्मल और भोले कि मेरा समाज, जो हमें बापू ने सिखाया है कि ये समाज स्वर्णिम बने, आज भटका हुआ समाज एक जगह पे आए, ये सब भटका हुआ समाज को एक दिशा मिले, इसीलिए कार्य करते हैं और ये इतना बड़ा परिवार अपना होते जा रहा है। ऐसे तो आज हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी ने आने का वायदा किया था, किंतु अधिवेशन चलने के कारण उन्होंने मुझे बोला कि आप वहां पे मेरा सभी को प्रणाम बोल के आना, संतों के चरणों में मेरा प्रणाम बोल के आओ और अपने चैतन्य साधक परिवार को प्रणाम बोल के आना कि एक दिन मैं यहाँ पर जरूर आऊंगा, ऐसा उन्होंने वादा किया। वैसे मैं बापूजी की बात भी करा दी। ये एक विषय होता है, ये एक स्थान निर्माण हो, अच्छा स्थान इस समाज का निर्माण हो, इसलिए भी देवेंद्र जी ने बोला है कि इसका आराखड़ा जल्दी किया जाएगा। आराखड़ा बनाकर इसको बढ़िया से स्थान निर्माण करे और उसके बाद ही महाराज जी आपकी सभी की इच्छा पूरी होगी, क्योंकि ये मेरा परिवार है, मुझे किसी का बोलने की जरूरत नहीं है। चैतन्य साधक परिवार मीन्स मैं उस परिवार से हूँ, इसलिए मेरी भी जिम्मेवारी आती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ करूँ। वैसे तो पूरा राज्य का मेरे पास आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और मुझे लगता है कि यहाँ पे आए हुए मेरे इस परिवार के दुखी के लिए थोड़ा पार मैं कर पाऊँ, इसलिए मैंने बड़ा एक हेल्थ कैंप यहाँ पे लगाया, जो मेरे 50 डॉक्टर, उसके साथ दवाइयाँ और ब्लड टेस्ट से लेके 2 वैन, एक डेंटल और एक ऑप्थेल्मिक, जो आंखों की जांच के लिए लेकर आया हूँ। आगे से इस गुरु पूर्णिमा के दिन प्लानिंग करके बाबा जी बढ़िया से करेंगे कि जो हर इंसान का यहाँ पे सब चेक करना हो, एक मेडिकल किट उनको घर पे दिया जाएगा और अच्छी सेवा करने का मौका आप देंगे। इसी के साथ मैं पूजनीय बाबा जी के चरण में प्रणाम करते हुए मेरे वाणी को नाम दूं। जय श्री कृष्ण। मैं सर भी मेरे साथी डॉक्टर्स, मुख्यमंत्री सहायता निधि के जिला स्तर के भी और जो यहाँ पे सेवा दे रहे, उनका सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ और बाबा जी की ओर से उनको आशीर्वाद प्रदान ये विनती करता हूँ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद रामेश्वर भाऊ, आप और आपकी आरोग्य टीम यहाँ पर जो फ्री मेडिकल कैंप लगा है,
सभी से प्रार्थना है जिन्हें कुछ प्रॉब्लम हो दांत की, आँख की और भी, तो फ्री कैंप लगाए, जरूर उसका लाभ लें। अभी जो वेबसाइट लॉन्च हुई है, सभी से प्रार्थना है उस वेबसाइट का लाभ ले। कई साधक भाई बहनों की मांग थी, साहित्य भंडार में आकर कहते थे कि हमें बापूजी के आवाज में जो सामूहिक प्रार्थना जो हम जो रोज करते हैं, कहीं वर्षों से कहीं भाई बहनों की मांग थी कि हमें बापूजी की आवाज में सामूहिक प्रार्थना जो हम करते वो चाहिए। तो हम ढूंढ रहे थे, कैसेट मिल नहीं रही थी, लेकिन इस वर्ष ढूंढते ढूंढते वो कैसेट मिल गई है। तो वो कैसेट यूट्यूब पर भी, वो जो प्रार्थना यूट्यूब पर भी वो अपलोड होगी, और यूट्यूब के अलावा ऑफलाइन भी मोबाइल पर सुन सके, इसलिए उसे हर किसी के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी वो प्रार्थना भेजी जाएगी, ताकि आप हम जब भी प्रार्थना करने के लिए बैठे, किसी को पढ़ते नहीं आता, किसी के उच्चारण गलत होते हैं, तो आप और हम जब भी प्रार्थना के लिए बैठे अपने मोबाइल में वो प्रार्थना लगा ले और उस प्रार्थना का हम पाठ करें। तो एक बार हम सब जो बापूजी की आवाज में जो वह प्रार्थना है, आप हम एकाग्र चित्त से जरा बैठकर रीढ़ की हड्डी कड़क रखकर यह सोचे कि आज इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम बापूजी के सन्मुख रहकर ही वह प्रार्थना का पाठ कर रहे हैं। मैं हमारे शंकर भाई से प्रार्थना करूं कि आप वो प्रार्थना प्ले करें और टीवी स्क्रीन पर बापूजी का आशीर्वाद वाला फोटो आप, या जो भी फोटो हो बापूजी का, वो फोटो आप स्क्रीन पर सेट करें, और हमारे शंकर भाई जो प्रार्थना है बापूजी के स्वर में, बापूजी की श्रीमुख से। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने परमार्थमय
व्यवहार हो, ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है। गुरुदेव ये आशीष दो, जो सोचने का फर्ज है। हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच नेम के, नित नेम के, सद्धर्म के, सत्कर्म के। हो चीड़ झूठी राह की, अन्याय की, अभिमान की, सेवा करन को दास की परवाह नहीं। छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्वमय से ईशमय, हो राममय और कृष्णमय, जगदेवमय जगदीशमय। इंद्रियों पर ताब कर हम वीर हो, अति धीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म रथ खंबीर हो। अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा, आध्यात्म की शक्ति हमें पल भी नहीं कर दे जुदा। इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भर में गम रहे, गर मौत भी ये आ गई, सुख दुख हमसे सम रहे, सुख दुख हमसे सम रहे। ओम ओम। जय श्री कृष्ण। सुन लिया ना आपने बापूजी की आवाज में, तो ये पूरी है, वो अभी गुरु यूट्यूब पूर्णिमा पर के चैनल पर्व पर सब पर चली जाएगी, आप कर लेना उसको। मोबाइल जिन्हें पर। ध्यान केंद्र शुरू करना हो, कार्यालय के साइट में एक कार्यालय लगा है, वहाँ से श्रीमद् भगवत गीता और प्रार्थना कार्ड लेकर वहाँ पर नाम लिखवा कर, वहाँ से प्राप्त करके वहाँ पर एंट्री करवा कर, और यह जो प्रार्थना है सबके मोबाइल ग्रुपों पर आ जाएगी। तो हो सके तो इसी प्रार्थना के अनुसार अपने को शुद्ध रूप से इस प्रार्थना का पाठ करना है रोज अपने घरों में। जय श्री कृष्ण। चल हो गए। और हाँ, इनका ले लो, ये और बुला दो, बोलते जाओ फटाफट। जय श्री कृष्ण। कुछ बच्चों ने उनके जो उनको खर्चे के लिए जो पैसे बोलने मिलते वाले। थे, वाह, कौन कहता है मेरा देश गरीब है, सोने की चिड़िया है आज भी। ये देखो, ये जरा बच्चे, हाँ, इनको कितने अच्छे संस्कार है। ये मेरा रामकृष्ण है ना, मेरा सिक्योरिटी, ये सा है, इनके चिरंजीव है ये। देखो उनको इतने से बच्चे लोग, वो अपना डब्बा भर रखा है, इतना वजन है कि पूछो मत। हाँ, वाह वाह वाह, धन्यवाद। ये उनकी तरफ से संस्था को योगदान है। यदि अभी से ही बच्चे ऐसा योगदान सीखने लग जाएंगे, जो भी बच्चे सब तो आ जाओ, भारत, जो डब्बे लाए हाँ, बच्चे सब एक साथ आ जाओ। भारत और विकसित होगा। आप ये मत सोचना कि बाबा को पैसे दे रहे तो बात बोल, नहीं नहीं, बात है संस्कार की। इसलिए चेतन साधक परिवार ये संस्कार देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ बेटे, पकड़ते जा रहे, आओ, इनके फोटो खींचते जाना भाई। हाँ, आते जाओ। ये हमारे 40 गांव के ईश्वर के बच्चे हैं।
ये बड़े छोटे छोटे थे, इनका नामकरण मैंने किया था। वाह, बहुत धन्यवाद बेटा। वाह वाह, दोनों भाई के दो है अलग अलग। वाह, हाँ उबे रहा। तू काय बोलते है बेटा? उसके माइक दे उसके हाथ में। ये कौन, ये बोलने वाली है? हमारे जो बाबा जी की सिक्योरिटी में रहते रामकृष्ण महाजन, उनकी बेटिया कुछ दो शब्द आपसे कहना चाहती है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जगत गुरु की ताती वाला वासंती परिवेश बचेगा, क्या बचा रहा यदि धर्म बचा रहा तो। जगत गुरु की ताती वाला वासंती परिवेश बचेगा, छोटी और कमंडल गीता गया शेष बचेगा, गंगा यमुना जल धारा बचेगा, अरे मथुरा वाली जन्मभूमि का एक एक अवशेष बचेगा। एक बात बस गांठ बांध लो, धर्म बचा तो देश बचेगा। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, द्वया हिंदु भूमे सुखम वर्धितो, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेशकाय नमस्ते नमस्ते। प्रभु शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांत भूता, हिमे सादरं तं नमामि वयं, त्वदीयाय कार्याय बद्धात् कठियं, सुमामाहिषं दे तत्पूर्वये। भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ी होंगे झांसी की रानी जैसी बोलती। वाह, हाँ, अब पृथ्वी कोई खाली थोड़ी, कोई झांसी की रानी है, कोई मीराबाई है, कोई कर्माबाई है, कोई जनाबाई, कोई सखूबाई। हाँ, जय श्री कृष्ण। नामदेव महाराज की जय हो। अभी जो 10वीं में और 12वीं में जो 75% से ज़्यादा अंक लाए हैं, उन विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं हमारे सुनील सर से प्रार्थना, सभी के एक साथ नाम ले दो, सब एक साथ आकर खड़े होकर बाबा जी के सानिध्य में। वो कितने का है? 25 है, तो फटाफट नाम लो। सबके नाम ले दो, जिनके जिनके नाम ले जाए सब फटाफट व्यासपीठ पर आ जाए। 10वीं और 12वीं? जी हाँ, 10वीं 12वीं। रामेश्वर भाव, हम करीब करीब 10 साल से, 10-15 साल से बापूजी के बाद में ये हमने बच्चों का एक हौसले बुलंद हो, लाखों लोगों के सामने उनका सम्मान हो, तो चेतन साधक परिवार की तरफ से, आश्रम की तरफ से एक सम्मान पत्र बनाया है कि इनका सम्मान हो बच्चों का। जो बच्चे अपने गुणों का प्रदर्शन करे लोगों के सामने, कि जो 85 के ऊपर जो आता है उनका हम सम्मान करते हैं। 10वीं और 12वीं। तो सर फटाफट नाम लीजिए, क्योंकि अब ये सत्संग सुनने के लिए बैठे हैं। जय श्री कृष्णा। जिन जिन बच्चों का और घड़ी मत देखना, बच्चों का जो है नाम लिया जाएगा, वो तुरंत जो है यहाँ आकर के पूज्य बाबा जी से वो सम्मान चिन्ह लेंगे। जादव कीर्ति दिलीप अपने यहाँ इस साल जो 10वीं बैच थी, करीब करीब 7 बच्चे थे इस साल, तो 7 ही बच्चों जो है अपने 86 के ऊपर उनको मार्क मिला है। मतलब 86 के नीचे एक भी बच्चा नहीं गया है जो अपने गुरुकुल में पढ़ रहे थे वो। और 90 पे करीब 2 बच्चे थे, और बाकी जो 5 बच्चे हैं उन सबको भी 86 के ऊपर ही मार्क मिला है। और बाकी अन्य जो बच्चे हैं मैं उन सब का नाम लेता हूँ जिन्होंने 86 के ऊपर जो रैंक हासिल की है 10वीं 12वीं के। तो सर्वप्रथम जादव कीर्ति दिलीप। बापूजी का एक आश्रम और है, सबरी धाम अंबा आश्रम, वहां पर भी गुरुकुल चलता है, वहां पर भी 60 बच्चे हैं। वो बच्चों को हमने बुलाया नहीं तो अभी नाटक करके दिखाता तू। चौहान साधना पांजरा में किया। हाँ, वो उनकी सेवा करते हैं बहुत सारे हमारे साधक। चौहान साधना संतोष, चौहान कृष्णा आत्माराम, जादव गौरव दरबार, जादव वैशाली काळू, चौहान ट्विंकल अर्जुन, चौहान अश्विनी गोरेलाल, पवार पूजा मोहन, पवार केशव संतोष, पवार कुणाल सतीश,
गौड़े अरुण सुभाष, गौड़े राजकुमार सुभाष, ये सारे बच्चे यहाँ व्यासपीठ पर। सत्यम धनसिंह राठौड़, पाटिल उन्नति भागवत, चौहान हर्षदा अमोल, मनीषा जगदीश सोलंकी, प्रिया राठौड़, पवार वैशाली रमेश, राठौड़ राजश्री नंदलाल, महाजन दीक्षा मधुकर, पवार रितेश राजाराम, सोलंकी मनीष जगदीश, जादव चेतन विनोद, अभिजीत पंडरीनाथ राठौड़, जादव स्वाति किशोर, पवार जय जोर सिंह और लाड पूजा अनिल नागपुर, और अन्य जो भी बच्चे हैं उनको भी, जिनका नाम अभी कुछ मिला हुआ है, तो ये सबसे विनती है कि उनको भी जो है बाद में वह सम्मान चिन्ह दिया जाएगा। उसके साथ ही पवार सुमित, जादव कुशांत पंडित और राठौड़ दुर्गा, ये भी यहाँ व्यासपीठ कर आने की कृपा करें। और जिन बच्चों का नाम रहा होगा उनको भी जो है वहाँ कार्यालय से वो सम्मान चिन्ह दिया जाएगा। जादव कुशांत पंडित, खुशवंती पंडित जलगांव, ये सब आकर के यहाँ पर सम्मान चिन्ह लेंगे। और जिन बच्चों का नाम रहा होगा उन्हें बाद में जो है ये दिया जाएगा। साथ ही साथ में एक थोड़ी सी यहाँ पर जो ये बेंचेस सर, ये बेंच ओम ओम ओम। जो ओम। ये सभी 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं। इसमें कुछ बालिकाएं हैं, कुछ विद्यार्थी और विद्यार्थी। हम ये इसीलिए एक आजकल वो चला बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों को पढ़ाओ और उनको बचाओ, उनकी सुरक्षा। और बेटी जो है महाराज, लड़का तो केवल बाप के घर का उद्धार करता, यदि बेटी अच्छी निकल जाए तो दोनों कुल को तारती है, माँ बाप के भी और ससुराल को भी। इसलिए हमारी बेटियों को हम संस्कार भी दे और संस्कार के साथ साथ उनके हौसले बुलंद करें। हाँ, एक हमारी सनावत की मेरी बिटिया है, वो पायलट बन गई है, अभी विमान उड़ा रही। हाँ, वो उसके माँ बाप को उसकी इच्छा थी, तो जब वो सब आए यहाँ पर मेरे पास आए चारुकेश्वर में, हमारे हुकुम भाई है, उनकी भांजी है वो, उनकी बेटी की लड़की, उसकी इच्छा थी कि मैं पायलट बनूं, विमान उड़ाऊं। अब अंशिका गुजर, उसको मैं नंदिनी कहता हूँ, उसका नाम नंदिनी भी है। तो मैंने अब जब उनके माँ बाप और नाना मामा थोड़ा दबाव डालने लगे, बोले नहीं अपने को नहीं बनाना है, तो बोले एक काम करो, उसने अच्छी बुद्धि यूज की, बोले बाबा के पास चलो, बाबा जो बोलेंगे वही करूंगी बोले। तो जब मेरे पास आई, जब मैंने कहा अरे आपके गुजर समाज में भी और चेतन साधक परिवार में भी एक बिटिया यदि पायलट बनती तो मेरी भी कॉलर टाइट होती है, मैं बोला बनने दो इसको। उस दिन बापूजी की, यहाँ तो सब बापूजी के उससे ही चलता, मैंने कहा कि जा तू बन जा पायलट। अब वो पायलट बनने गए महाराज, उसको 150 घंटे हो गए, मात्र 50 घंटे रह गए, और एक दिन उसने विमान उड़ाया, विमान में कुछ खराबी आई, तो सिरपुर और यावल के बीच में रामेश्वर भाई वो विमान टूट के एक पेड़ पर गिरा, विमान के 3 टुकड़े हो गए,
जो सिखाने वाला जो पायलट था वो वहीं पर स्पॉट पर ही खत्म हो गया। लेकिन वो बिटिया जो है वो ऐसी के ऐसी कुर्सी पर बैठी रही, उसके दोनों पैर टूट गए, दोनों पैर टूट गए, कुछ खरोच भी बहुत सारी आई। तो आसपास जब वो विमान गिरने का आवाज आया ना, तब आदिवासी बंधु आसपास थे तो वो भागे और फिर वहां पर उसने इतने धैर्य धारण करके उन लोगों को कहा कि मुझे निकालो यहां से, और उसको निकाल के सिरपुर एक गाड़ी में डाला गया, विमान से उसको बंबई ले जाया गया दवाखाने में। तुरंत उसके ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन होने के बाद वो 4 महीने में खड़ी हो गई और अभी उसके 50 घंटे पूरे होने के बाद वो पायलट बन गई। तो गुरुजी का आशीर्वाद था, बापूजी का, तो उसको कुछ नहीं हुआ, पैर तो टूटे लेकिन वापस उसकी जो इच्छा। तो मेरा कहने का भाव ये है कि अपने बेटी उनको पढ़ाओ, बच्चों को भी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां दोनों कुल को तारती है, ये ध्यान में रखना है आपको। हाँ, अरे बेटा तो तुमको पानी नहीं पिलाए हो, और बेटी तो तुम्हारी बुढ़ी भी हो जाए ना तब तक माँ बाप की ओर से माँ बाप को वो इतना आदर और सम्मान और प्यार करती है। बेटा तो छोड़ भी दे आपको बीच मझधार में। इसीलिए बेटे को भी संस्कार दो और बेटियों की भी संस्कार दो, लेकिन संस्कार युक्त पढ़ाई हो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कहीं लोग अपने बच्चों को, मैं खुला बोलूंगा, कहीं बच्चों को अपने लोग क्रिश्चियन की स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं। क्या गुरुकुल मर गई है क्या? और दूसरे स्कूलें बंद है जहां पर बच्चे को दूसरा संस्कार दिया जाता है, जो बुढ़ापे में फिर आपकी 16वीं भी नहीं करेगा ना 13वीं करेगा। इसके लिए अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाओ, अच्छी गुरुकुल में, अच्छे स्कूल में। बापू के आशीर्वाद से यहाँ भी गुरुकुल चल रहा है और अंबा आश्रम में भी गुरुकुल चल रहा है। वहाँ हमारे आदिवासियों के बच्चे, गरीब बच्चे, वहाँ पर मेरे पास 13 बच्चे अनाथ बच्चे हैं। कुछ भाई लोग उनकी सेवा भी करते, हमारे प्रवीण भाई ने भी सेवा की वहाँ 25,000 की। और हमारे वो पाताल भाई ने, ऐसे चलती रहती है। आप लोग ही करते, मैं तो खाली बोलने वाला हूँ। मुझे तो केवल मेरे गुरुदेव का संदेश, जो मेरे गुरुदेव के विचार है कि बच्चा अच्छा बने, जब वो पढ़ाई लिख के जब बड़ा बन जाएगा तो उसके विचार, आचार विचार, रहन सहन, वो सब कुछ बदल जाएगी और वो देश का भविष्य बन जाएगा। इसके लिए बच्चा अच्छा बनना चाहिए, लेकिन वो संस्कार युक्त बनना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। इसके आगे भी पढ़ाई बेटिया अच्छी करना। जय सिया राम। हमारा जो अंबा आश्रम है, वहाँ जो गुरुकुल में जो विद्यार्थी रहते हैं, वहाँ भी कुछ बंधुओं ने सेवा दी है। बापू जी का बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। हमारे नागपुर से प्रवीण बंजारी सर, इनकी ओर से 60 बच्चों को ड्रेस, इनकी सेवा हमारे नागपुर से प्रवीण बंजारी सर की ओर से है। पाताल भाई जो राजगढ़ के रहते, उन्होंने उस गुरुकुल के लिए 11,000 की सेवा दी है। रामदास भाई नाइक जो खड़की तांडा से हैं, पूरा लेखन साहित्य अंबा आश्रम के विद्यार्थियों के लिए पूरा लेखन साहित्य हमारे रामदास भाई खड़की तांडा वाले, उनकी ओर से। गोविंद भाई बर्डे, संतोष महाजन, पप्पू भाई बर्डे, सारे बच्चों की गादी पलंग की व्यवस्था हमारे इन 3 भाइयों ने की है। यहाँ जो सांदीपनी गुरुकुल आश्रम पाल है, यहाँ पर भी हमारे नासिक समिति के कुछ सदस्यों के द्वारा जो बेंच की सेवा दी, में एक थोड़ा नाम ले दो जल्दी से उनका। श्री हमारे गर्मक राठौड़ साहेब नासिक, उनकी तरफ से एक बेंच की सेवा। श्री प्राध्यापक पांडुरंग जाधव सर, उनकी तरफ से 2 बेंच की सेवा। श्री साहेबराव राठौड़ सर, उनकी ओर से 1 बेंच की सेवा। श्री भीम सिंह श्रावण राठौड़ 2 बेंच की सेवा। श्री सुराजी राठौड़ साहब 2 बेंच की सेवा। श्री विशाल अमृत राठौड़ 2 बेंच की सेवा। श्री
विठ्ठल तुकाराम चौहान 1 बेंच की सेवा, श्री मोरसिंह राठौड़ साहेब 2 बेंच की सेवा, श्री गजानन मदन नाइक साहेब 2 बेंच की सेवा, श्रीमती जयश्री ताई देवीदास चौहान साहेब इनकी ओर से 1 बेंच की सेवा, श्री विक्रम गरदाल राठौड़ 1 बेंच की सेवा। 1 बेंच की लागत करीब 2100 रुपए है और टोटल 37,800 रुपए की सेवा सहायता हमारे नासिक समूह के सदस्यों की ओर से हुई है। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जय, बेंच बन रहे हैं 2-4-8 दिन में, आज बारिश के कारण थोड़ा काम रुक गया। जय श्री कृष्ण। हमारी गोमती ताई यहाँ पर आई, वो आकर व्यासपीठ का स्वागत कर ले। और हमारे प्राध्यापक पांडुरंग जादव सर, इन्होंने बापूजी के ऊपर एक